तो हे गाइस, आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। तो आज के चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं गेमिंग क्या रहा होता है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ और ये बताओ कि हो रहा क्या है यहाँ सब। क्योंकि गेमिंग 9000 साल तक सो रहा था, मतलब कल्टीवेट कर रहा था, तो उसे कुछ नहीं पता। और यहाँ पे बीमिंग उसके पास चली जाती है और कह रही होती है, मास्टर आप टेंशन नहीं ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आप बिल्कुल इस सब बारे में फिक्र नहीं ले, क्योंकि आप यहाँ पे 9000 साल से यहाँ पे हैं और आपकी स्पिरिचुअल कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन वगैरह में होगी। इसलिए मैंने आपकी मेमोरी को सील कर लिया है काफ़ी लंबे अरसे के लिए। आप यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं लें, आपके जो पास्ट वगैरह है वो बिल्कुल आपको याद नहीं आएगा। और यहाँ पे वो फिर बोलती है कि आप बस रिलैक्स होके यहाँ पे जो आप करने आए हैं वो सारे काम करें और यहाँ पे जल्द से जल्द स्ट्रांग बने। आप यहीं पे जो गेमिंग है वो 1000 साल और यहीं पे गुजारता है, और जब वो आँख खोलता है तो फिर बीमिंग उसकी शोल्डर में बैठी भी होती है और कहती है कि मास्टर आप उठ गए। और वो उठते साथ बीमिंग के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि बीमिंग तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और मैं जब तक प्रैक्टिस कर रहा था 9000 साल तक, और तुम भी तब तक मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रही थी। तो फिर वो बोलती है कि बीमिंग के लिए कुछ भी मास्टर काम हार्ड नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी फील नहीं होता यहाँ पे कि मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ या फिर मेरे लिए कुछ काम हार्ड है। तो फिर वो अपने बॉडी की तरफ देखता है, बोलता है ये क्या हुआ मेरे साथ। देखिए बीमिंग कहने लग जाती है कि मास्टर ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि आपने टोटल 10,000 साल सर्वाइव किया है यहाँ पे इस गैलेक्सी में हमारी। तो फिर इस वजह से आपकी जो बॉडी है वो 10,000 साल में इस तरीके की हो गई है। और आप टेंशन नहीं लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप जो है आप उठें यहाँ पे और डिसअपेयर करें इन सारी चीज़ों को, वैसे ही आप बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। वो खड़ा होता है, बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ यहाँ पे अब ख़त्म होने वाला है। और वो उठता है, उठते साथ फिर अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और उसकी बॉडी जो है ऐसे ऐसे करके वापसी हेल्दी हो जाती है जैसे पहले हुआ करती थी। और फिर वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। रियल वर्ल्ड में आके वो अपनी आंखें खोलता है, आंखें खोल के वो फिर बीमिंग कहने लग जाती है, मास्टर अगर रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 9 दिन गुजरे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 9000 साल गुजारे थे शिनहाई में। और बेसिकली मैं आपको एक और एक चीज़ बताते चलो, जो शिनहाई है वो गैलेक्सी का नाम यहाँ पे बताया गया है, जो कि बड़ी गैलेक्सी है, उसका नाम इन लोगों ने शिनहाई रखा है। और यहाँ पे बीमिंग कहना शुरू हो जाती है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो मास्टर, आपने 8000 जिन की पावर आपने हासिल कर ली है। तो बोलता है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है सारी चीज़ें यहाँ पे पाली है, बट इस दुनिया में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे अभी हासिल करनी बाकी रह जाएगी। तो कहने लगती है, अगर बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मास्टर आपकी जो करंट फॉर्मेशन स्किल्स हैं वो अगर वो देखा जाए तो गॉड्स के बराबर पहुंच चुकी है। और आपकी अगर कैपेबिलिटी देखा जाए तो गॉड्स भी जो है इसने आसानी तरीके से आपको पार नहीं कर सकते हैं। और आपकी यहाँ पे फिलहाल दिख रही यहाँ पे लो है, बट आपकी जो स्किल्स वगैरह है उसके मुताबिक और आपकी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ और जितने आपके पास पावर्स है उसके मुताबिक आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो फिर यहीं पे गेमिंग अपने बॉडी की तरफ देखता है, बोलता है कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ लग तो रहा है कि मैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्ट्रांग हो चुका हूँ, बट ये अगर मैं प्रीवियस के मुताबिक देखूँ तो यहाँ पे जितने मटेरियल्स है जिसको मैंने रीडेवलप किए हैं और फॉर्मेशंस बनाए हैं वो इतने काफ़ी नहीं है, और मुझे अभी काफ़ी सारे फॉर्मेशंस अरेंज करने होंगे। और फिर बीमिंग कहने लग जाती है कि मास्टर 9000 साल तक आपने जो है आपने फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। और इवन अगर गॉड ऑफ वार होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो भी इतनी ज़्यादा चीज़ें एक लंबे अरसे में हासिल नहीं कर सकता जितना आपने कर लिया है। आपने अकेले इतने सारे फॉर्मेशंस मेथड को सेम लेवल पे और इसके अलावा कंबाइन करके भी सीखा है आपने। तो अगर कुछ बंदे यहाँ पे होते हैं जो कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे कंपेयर किया जाए तो मास्टर आप सबसे ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पे। तो यहीं पे गेमिंग कहना शुरू हो जाता है कि हाँ, मुझे जो है इम्प्रूवमेंट तो हुई है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे मेरी कॉम्बैट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, बट मैं यहाँ पे और अपने ये लेवल को स्ट्रेंथ करना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी मुझे मटेरियल्स मिल रहे थे मैंने काफ़ी सारे यूज़ कर लिए हैं। और इनफैक्ट अगर मैं अपने गैलेक्सी की बात करूँ तो सिर्फ गैलेक्सी के ऊपर मैं रिलाई नहीं कर सकता, मेरे पास गॉड परफॉर्मेंस तो है, बट अगर मैं आधा खाली हूँ और आधा भरा हुआ हूँ, इसका कहने मतलब है हाफ रियल और हाफ एम्प्टी। अगर मेरी परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ दूसरे रेलम में। तो फिर वो कहने लगता है, इसके अलावा अगर गॉड ऑफ वार या फिर अगर मार्शल गॉड मेरे सामने हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा उन्हें हराने के लिए। तो बोलता है कि नेक्स्ट अब टाइम आ चुका है कि हम कंसिडर करें यहाँ पे काफ़ी सारे लेयर्स की ये एरे को। और फिर वो आगे की तरफ जा रहा होता है माउंटेन पाथ पे चलते हुए आगे माउंटेन की तरफ, और वो सोचना शुरू हो जाता है कि सुलेन जो है उसने क्लियर कर चुका था यहाँ पे कि इस सिचुएशन कुछ भी हो और मेरी करंट स्ट्रेंथ अभी इतनी हो चुकी है कि मैं उसे फाइंड तो कर सकता
सकता हूँ बिल्कुल, बट मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील हो चुकी है और उसकी जो प्रेजेंट है वो बिगेस्ट फॉर्मेशन मेथड में अभी वो होगी। वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशन वगैरह के बारे में सीख तो लिया है, बट ये इतना ज़्यादा आसान और इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा कि उसे ढूंढ के उस फॉर्मेशन को तोड़ के मैं उसके अंदर एंटर कर जाऊं। और इनफैक्ट अगर मैं अपने पावर की बात करूं तो मेरी पावर भी बड़ी है, बट वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे होंगे जो कि गॉड्स लेवल के वगैरह के भी हो सकते हैं। तो फिर वो बोलता है कि और इसके अलावा अगर मैं पैसों की बात करूँ तो मुझे भी काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और वो टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट की तरफ जा रहा होता है आगे और बोलता है कि मुझे यहाँ पे श्योर कोई ना कोई यहाँ पे टास्क ज़रूर मिल जाएगा जिसको मैं कंप्लीट करके यहाँ पे कुछ पैसे कमा सकूँ। और वो आगे की तरफ जाते हैं, वहाँ पे एक टास्क आगे भी होती है। उस टास्क को देख के बोलता है कि अनक्लेम मिशन यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है डेविल लेग की। और वहाँ पे टास्क के बारे में बताया जाता है। टास्क जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है डेविल लेग को, और टास्क का रिवॉर्ड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि टास्क के रिवॉर्ड में कुछ भी नहीं मिलने वाला। और नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेविल लेग है यहाँ पे एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेंजरस प्लेस है जिसके कोई भी नहीं जानता। और यहाँ पे अगर गुड फ्यूचर की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, और काफ़ी सारे डिसेबल यहाँ पे गए हैं बट वो वापस अब तक नहीं आ पाए। और वो आगे पीछे देखता है तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे रिवॉर्ड्स की बात की जाऊँ तो इस टास्क के बदले कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे कोई पागल ही होगा जो इस टास्क को लेगा अगर पैसे के। और वहाँ पे उस टास्क को एक लड़का आता है जो कि फाड़ के निकाल लेता है और उसे देखता है। तो फिर वहीं पे ईविंग उसे कह रहा होता है, ब्रदर तुम्हें ये बात मालूम है कि इतने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं यहाँ पे, जबकि इसके बदले में हमें कोई दूसरा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद तुम इसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो फिर वो कहने लग जाता है तुम कौन हो पहले ये बताओ। तो वो हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है कि मैं हूँ ब्रदर GU और मैं यहाँ पे आया हूँ और रिट्रायल के लिए, और ये अभी फ़िलहाल ही मैं इंटर हुआ हूँ इस यहाँ पे। तो कहने लगता है अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम मैं यांग डिफेंग है। एक्चुअली मैं जो हूँ मुझे पता है यहाँ पे कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है इस डेविल लेग में, उसके बावजूद भी मैं इधर जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मार्शल प्रिंस वगैरह भी गए में है। इसके अलावा अगर मैं रियली शॉर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मनी की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज भी है, तो इसलिए मैं अपने लक को ट्राई करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या पता मुझे कुछ मिल जाए ऐसा। तो फिर उसके अंदर से उसके जो हाउंटेन एंड पिलर है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चमकना शुरू हो जाता है। और फिर उसमें वो कहता है कि मैरिड एट रिलीज, अगर तुम हिस्टोरिक डिमोनिक रैल की रिप्रोडक्शन और एजेस ऑफ गॉड्स के हार्ट को ब्रेन इमॉर्टल और इविल एम्पायर को रोकना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए। और तुम्हें मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ग्रेट डिमन एंड एज ऑफ गॉड जो है यहाँ पे मौजूद मिलेगा, जहाँ पे उसका हार्ट मौजूद है जो कि रेड लैंड हेड है। और इनफैक्ट इसे जो है यहीं पे मार दिया गया, जिसकी वजह से उसकी खून से ये लेग मौजूद हुआ, और जिसने काफ़ी सारे बंदे जो है इसकी आर्मी को ज्वाइन भी किए और इसे काफ़ी ज़्यादा कत्ल कर दिया गया। एंड एट द एंड हुआ ये कि उसके हार्ट को जो है अनडेड उसका हार्ट था, क्योंकि वो अनडेड इविल एम्परर था, तो उसके हार्ट में जो है उसके हार्ट को उसके दिल से अलग, मतलब उसके बॉडी से अलग कर दिया गया और उसको एक हिस्टोरिक चेंज शेप में एक लेग के बीच में दबा दिया गया, जहाँ पे उसका नाम लेग का रख दिया गया डेविल लेग। और उसी के साथ साथ काफ़ी अरसे गुजरते गए और डेंजर जो उसके आसपास मौजूद होते गए, और वहाँ के जो लेक है वो रेड पे कन्वर्ट होते गए, और इसी के साथ पूरा का पूरा जो लेक है वो डिमोनिक बन गया। तो गाइस इस एपिसोड को यहीं पे हम ऐड कर देते हैं, बट इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मैं आपको देना चाहूँगा कि गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए कि मेरी चैनल में कब वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ताकि आप लोगों को बार बार आके चैनल देखना ना पड़ जाए। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और इसके अलावा यार मैंने एक न्यू सीरीज और स्टार्ट की भी है, उसको भी यार देखो, वो भी तुम लोग को पसंद आएगा। वो बेसिकली वो सीरीज जो है थोड़ी सी हंसी मजाक वाली सीरीज है और रोमांटिक है, जैसे कि यहाँ पे लेवल अप कर रहा है, उस सीरीज में भी एकदम सेम कंडीशन है। वहाँ पे वो भी एक जीनियस बंदा होता है जो कि लेवल अप कर रहा होता है, बट वो बैगर डिवाइन क्लॉक के लेवल अप कर रहा है। तो वो सीरीज भी लाजमी जाके देखो, सीरीज का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।